क्यों है राधा कुंड की इतनी महिमा? चलिए इस सुंदर सी कथा के द्वारा जानते हैं। जब श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तब वह गोकुल रहते थे और अपनी राधा रानी बरसाना रहती थी। यह जो राधा कुंड है यह सेंट्रल पॉइंट था जहां पे वह क्रीड़ा करते थे और वह रास रचाया करते थे। जो कन्हैया के मामा कंस हैं, उन्होंने एक बार जब कन्हैया गैया चरा रहे थे तब अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा कन्हैया का वध करने के लिए, क्योंकि उन्हें यह डर था यह मेरा भांजा कहीं मेरी हत्या ना कर दे। तो वह दानव गाय के बछड़े के रूप में कन्हैया के ऊपर आया और उनका वध उसने करना चाहा। तब कन्हैया ने, क्योंकि कन्हैया तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं, वह समझ चुके थे कि यह दैत्य है जो गाय के बछड़े का रूप लेके आया है। कन्हैया ने उस बछड़े का वध कर दिया। उसके बाद जब वह रात्रि को राधा रानी से मिले और वे महारास के लिए जब बोलने लगे तो राधा रानी उन्हें बोलने लगी कि कन्हैया तुमसे गौ हत्या हुई है और जो गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा महापाप माना गया है। चाहे वह दैत्य गौ के रूप में हो परंतु फिर भी तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो तुम्हें सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा जिससे कि यह पाप हट जाए। तो कन्हैया ने वहीं पर सब तीर्थों को आह्वान करके कन्हैया ने बुलाया और अपनी बांसुरी से उन्होंने एक कुंड को खोदा। उस कुंड के अंदर सारे तीर्थ आ गए और कन्हैया ने उन तीर्थों के जल से स्नान किया। तब राधा रानी कन्हैया को बोली, हे कन्हैया, तुम्हारे हृदय में तो मैं ही विराजमान हूं, तो कहीं ना कहीं ये गौ हत्या का पाप मुझे भी लग गया होगा, तो स्नान तो मुझे भी करना चाहिए। तब कहा जाता है अपने कंगन से राधा रानी ने भी एक कुंड को खोदा और वहां पे सब तीर्थों के जल को उन्होंने बुलाया और राधा रानी ने वहां पे स्नान किया। उसके बाद रात्रि को उन्होंने महारास किया। इस पे कन्हैया अति प्रसन्न हुए और राधा रानी को वरदान मांगने को के लिए बोला। तब राधा रानी ने कन्हैया से वरदान मांगा था, क्योंकि यह जो दिन था ये अहोई अष्टमी का ही दिन था, कि हे कन्हैया, यह जो कुंड है ये राधा कुंड के नाम से विख्यात हो और जो भी कोई महिला दंपत्ति यहाँ पे स्नान करे उसे संतान सुख मिले, पुत्र सुख मिले। राधे राधे। एक बार राधा रानी ने कंगन से ब्रजभूमि में गड्ढा खोदा और सब तीर्थों के जल को वहां पे बुलाया और उन्होंने वहां पे स्नान किया और रात्रि को, मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जी के साथ महारास किया। तब श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए और राधा रानी से वरदान मांगने के लिए बोला। तब राधा रानी ने वरदान मांगा, हे केशव, यह जो कुंड है ये राधा कुंड के नाम से विख्यात हो और ये अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को जो भी दंपत्ति निसंतान है, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वह इस राधा कुंड में स्नान करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो। आज भी देश विदेश से अहोई अष्टमी के दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, राधा रानी से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। अगर आपके बेटा हुआ है या बेटी का विवाह हुआ है तो उसी वर्ष अहोई का उज्जवल होता है। आपको एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरी और उसके ऊपर हलवा रखना है। साथ में एक सूट या साड़ी जो भी आपके रखते हैं आपको दक्षिणा रखनी है। इन सब वस्तुओं पे आपको हाथ फेर देना है। सूट और साड़ी जो भी आपके घर की बुजुर्ग महिला है उसके पैर छू के आप दे दीजिए। इसके अलावा जो प्रसाद है वह वितरित कर दीजिए।